गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी बीएड के सेकंड ईयर की क्लास में आपका स्वागत है। आज अपने जो कल टॉपिक चल रहा था अपना मेंडल का पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यय का नियम, वो आगे स्टार्ट करते हैं। पृथक्करण का नियम मेंडल ने जो प्रयोग मेंडल ने 3 नियम दिए थे मुख्य रूप से, जो ज्यादातर आपके पेपर के अंदर आ जाते हैं। पहला जो दिया था नियम अपने कर चुके हैं वो प्रभाविता का नियम। पहला नियम दिया था प्रभाविता का नियम, वो अपने कर चुके हैं। और जो नेक्स्ट अपना नियम है वो है पृथक्करण का नियम। तो पृथक्करण के नियम को के लिए मेंडल ने 2 पौधों को लिया था। कौन कौन से? एक तो गोल और पीले बीज वाले, और दूसरा था झुर्रीदार और हरे बीज वाले। कौन से बच्चों? गोल और पीले बीज, झुर्रीदार और हरे, 2 प्रकार के बीज लिए थे। उसमें से जो आर आर, ये किसको इंडिकेट करता है? गोल को। आर आर गोल को प्रकट करता है। और कैपिटल आर झुर्रीदार प्रकट करता है। वाई, कैपिटल वाई पीले रंग को प्रकट करता है। और स्मॉल वाई हरे रंग को प्रकट करता है। तो जो कैपिटल आर है वो किसे प्रकट करेगा? गोल बीज को। स्मॉल आर और स्मॉल आर किसे प्रकट करेगा? झुर्रीदार को। कैपिटल वाई और कैपिटल वाई किसे प्रकट करेगा? पीले बीज को। स्मॉल वाई हरे बीज को प्रकट करता है। तो पहला जो पौधा लिया वो कौन सा था? गोल और पीले बीज वाला। गोल और पीले बीज वाला पौधा। ठीक। दूसरे पौधे थे झुर्रीदार हरे बीज वाले पौधे थे। झुर्रीदार और हरे बीज वाले पौधे थे। इसके अंदर जब मेंडल ने क्रॉस करवाया, तो क्रॉस करवाने से पहले इसके अंदर कौन कौन से युग्मक बनेंगे? आर वाई, आर कैपिटल वाई, ये 2 प्रकार के युग्मक होते हैं। इसमें आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, इस प्रकार के युग्मक बनेंगे। इसमें जब क्रॉस करवाया मेंडल ने, तो कौन से पौधे बने? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इस प्रकार के पौधे प्राप्त हुए थे मेंडल को F1PD में। F1PD के अंदर कौन से पौधे प्राप्त हुए? F1PD में पौधे प्राप्त हुए कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये कौन से थे? गोल और पीले बीज वाले पौधे थे। गोल और पीले बीज वाले क्यों थे? क्यों इसके अंदर तो गोल भी है और झुर्रीदार भी है, लेकिन गोल बीज ही क्यों इसके अंदर? और इसके अंदर कैपिटल वाई भी है, स्मॉल वाई भी है। कैपिटल वाई पीला रंग होता है बीजों का, स्मॉल वाई हरा रंग होता है। लेकिन ये बीज कौन से उत्पन्न हुए? पीले रंग वाले। क्यों उत्पन्न हुए? क्योंकि ये जो प्रभावी लक्षण है वो अप्रभावी लक्षण को प्रकट नहीं होने देता है। पर इसलिए ये प्रभावी गुण प्रकट होते हैं पौधों के अंदर, अप्रभावी गुण प्रकट नहीं होते हैं। इसलिए F1PD के अंदर जो सारे के सारे पौधे प्राप्त हुए, वो कौन से पौधे प्राप्त हुए थे? गोल और पीले बीज वाले। ये सारे कौन से पौधे हैं? गोल पीले बीज वाले पौधे। अब मेंडल ने इन पौधों के मध्य में
स्वयं परागण करवाया। इन पौधों में क्या करवाया? स्वयं परागण करवाया। अब स्वयं परागण करवाने पर जो पौधे प्राप्त हुए वो कौन से पौधे थे? इसके अंदर जो युग्मक बनेंगे तो वो कौन से युग्मक बनेंगे? कैपिटल आर और स्मॉल वाई। कैपिटल आर और कैपिटल वाई पहला। दूसरा कैपिटल आर और स्मॉल वाई। तीसरा इस स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। इस 4 प्रकार के युग्मक प्राप्त होते हैं। अब इसमें कौन से युग्मक प्राप्त होते हैं? ये 4 प्रकार के युग्मक प्राप्त होते हैं। अब ये जो युग्मक है वो स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं? पृथक पृथक हो जाते हैं। स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं? पृथक पृथक हो जाते हैं। इन बीजों के अंदर वो गुण होते हैं जो इसके अंदर होना चाहिए। अब ये स्मॉल आर और स्मॉल वाई है, ये कौन सा होगा? ये झुर्रीदार और हरे बीज वाला है। ये पृथक हो जाता है, इसलिए ये क्या कहलाता है? पृथक्करण का नियम कहलाता है। अब इसके अंदर यदि अपने क्रॉस करवाएं, इसके अंदर अपने क्रॉस करवाएंगे तो अपने को 16 प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे। इसके अंदर अपने स्वयं परागण करवाने पर अपने को कितने प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं? 16 प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं। अब इन युग्मक के अंदर क्रॉस करवाएंगे। स्मॉल आर स्मॉल, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये 4 प्रकार के युग्मक इसमें अपने को प्राप्त होते हैं। अब अपने इसके अंदर जब क्रॉस करवाएंगे तो कौन से पौधे प्राप्त होंगे अपने को? कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ये पौधे प्राप्त हुए। इसके अंदर करवाने पर कौन से पौधे प्राप्त होंगे? कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये पौधे प्राप्त होंगे। तीसरा कौन सा पौधा होगा? कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई। चौथा पौधा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो इसके अंदर सारे के सारे, जब इसके ये गोल पीले बीज वाला, ये भी गोल पीले बीज वाला होगा, ये गोल पीला बीज वाला होगा, ये भी गोल पीले बीज वाला होगा, क्योंकि इसके अंदर जो प्रभावी लक्षण है वो अप्रभावी लक्षण को उत्पन्न नहीं होने देता है। इसके अंदर अपने करवाएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी कौन सा होता है? गोल और पीले बीज वाला पौधा है ये गोल। अब इसके अंदर करवाने पर कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, इसके अंदर जब क्रॉस करवाया तो ये गोल तो बीज, आर आर किसको इंडिकेट करता है? गोल को, और वाई वाई किसे करेगा? हरे रंग को। तो इसके अंदर कौन सा होगा? ये गोल और पीले बीज वाला नहीं है, ये गोल और हरे बीज वाला है। इसलिए ये क्या हुआ कि ये वाई जो युग्मक है वो स्वतंत्र होकर अपने गुण प्रकट करता है। इसलिए ये क्या है? स्वतंत्र रूप से यदि अपने गुण प्रकट करता है तो ये क्या कहलाता है? स्वतंत्र अपविहून का नियम कहलाता है। अब इसी प्रकार ये आगे कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, इसके अंदर करेगा तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, इसके अंदर क्या होगा? ये गोल और हरे बीज वाला ये पौधा प्राप्त हो गया। ये भी पौधा कौन सा है? गोल और हरे बीज वाला। ये भी पौधा गोल और हरे बीज वाला। ये स्वतंत्र रूप से अपने गुण प्रकट करते हैं। थर्ड के अंदर अपने देखते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, ये गोल पीले बीज वाला। नेक्स्ट
कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर, ये भी गोल पीले बीज वाला। इसके अंदर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। अब इसमें देखिए दोनों कैपिटल स्मॉल आर और स्मॉल आर, कैपिटल वाई, इसके अंदर कौन से बीज होंगे? ये पौधा होगा झुर्रीदार और पीले बीज वाला। ये कौन सा है? झुर्रीदार और पीले बीज वाला। इसलिए ये लक्षण यहाँ पर तो प्रकट नहीं हुए, ये लक्षण F1PD में तो प्रकट नहीं हुए, लेकिन F2PD के अंदर क्या है? ये लक्षण प्रकट हो रहे हैं। ये कौन सी पीढ़ी है? F2PD है। इस F2PD के अंदर क्या हो गया कि ये जो युग्मक है ये आपस में अपने गुणों को खोते नहीं है। F2PD के अंदर ये गुण पृथक होकर और स्वतंत्र रूप से अपने गुणों को प्रकट करते हैं, इसलिए ये क्या कहलाता है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहलाता है। इसी प्रकार ये चौथे के अंदर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये भी क्या है? झुर्रीदार और पीले बीज वाला पौधा है। लास्ट के अंदर ये कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये कौन सा है? गोल और पीले बीज वाला पौधा है। नेक्स्ट इस प्रकार ये कौन सा पौधा होगा? गोल और वाई, वाई किसको इंडिकेट कर रहा है? हरे को। तो ये गोल और हरे बीज वाला पौधा बनेगा। ये कौन सा पौधा बनेगा? गोल और हरे बीज वाला पौधा बनेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर स्मॉल वाई है और ये यहाँ पर अपने गुण प्रकट नहीं किए F1PD के अंदर, लेकिन इस F2PD के अंदर ये अपने गुणों को प्रकट कर देते हैं। इसलिए ये अपने गुणों को प्रकट करते हैं स्वतंत्र रूप से, इसलिए इस नियम को क्या कहते हैं? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब आओ बच्चों ये नेक्स्ट के ऊपर, इसके ऊपर स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये किसको प्रकट करेगा? आर, स्मॉल आर और स्मॉल आर किसको प्रकट करता है? झुर्रीदार पादपों को, झुर्रीदार और पीले बीज वालों को ये प्रकट करेगा। झुर्रीदार और पीले बीज वाले पौधे उत्पन्न होंगे। नेक्स्ट अपने लास्ट के ऊपर आते हैं। इसके अंदर स्मॉल आर, स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, ये एक नया पौधा प्राप्त हुआ है। इसके अंदर क्या है कि ये झुर्रीदार और हरे बीज वाला पौधा है। ये पौधा कौन सा है? झुर्रीदार और हरे बीज वाला पौधा है। इसलिए ये मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सारे के सारे पौधे, ये गुण होते हैं ना, ये गुण F1PD के अंदर छुपे हुए रहते हैं। F1PD के अंदर क्या होते हैं? छुपे हुए रहते हैं, अपने को दिखाई नहीं देते हैं। और F1PD के अंदर सारे पौधे क्या होते हैं? गोल और पीले बीज वाले उत्पन्न होते हैं। लेकिन F2PD के अंदर ये युग्मक क्या होते हैं? पृथक हो जाते हैं। युग्मक बनते समय क्या होते हैं? ये पृथक हो जाते हैं। जैसे स्मॉल आर, स्मॉल वाई, ये पृथक हो गया। तो ये क्या कहलाता है? पृथक्करण का नियम कहलाता है। इसका नियम पृथक्करण का नियम कहलाता है। बाद में क्या करते हैं? ये गुण क्या होते हैं? F2PD के अंदर क्या होते हैं? अपने गुणों को प्रकट कर देते हैं। सारे पौधे अलग अलग प्रकार के प्राप्त होते हैं। जैसे F1PD में एक ही पौधा प्राप्त हुआ था, लेकिन इसके अंदर फिनोटाइप क्या है? 3:3:3:1। ये 16 पौधे अलग अलग प्राप्त होते हैं। जैसे 9 पौधे गोल और पीले बीज वाले उत्पन्न हो गए, 3 पौधे क्या हो गए? झुर्रीदार और पीले बीज वाले पौधे प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट होता है ये झुर्रीदार और हरे बीज वाले पौधे उत्पन्न हुए हैं। इसके अंदर एक पौधा कौन सा? ये झुर्रीदार और हरे बीज वाला पौधा प्राप्त हुआ है। ठीक बच्चों, इस प्रकार ये अलग अलग पौधे प्राप्त होते हैं, 16 पौधे, और ये अपने गुणों को प्रकट करते हैं और ये गुण अपने गुणों को स्वतंत्र रूप से प्रकट करते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। इसलिए आपके ये 2 क्वेश्चन हो जाते हैं इसमें क्लियर। पहला तो क्वेश्चन ये आप कर सकते हो कि यदि आपके आ जाए कि मेंडल के इन
पृथक्करण के नियम को समझाइए, स्वतंत्र अपीवन को नियम को समझाइए, तो ये आप समझा सकते हो। दूसरा आपका आ सकता है कि क्वेश्चन ये चेंज हो गए कि मेंडल के द्विसंकर संकरण प्रयोग को चेकर बोर्ड की सहायता से समझाइए। तो मेंडल के द्विसंकर संकरण को चेकर बोर्ड की सहायता से आप इस प्रकार समझा सकते हैं, गोल पीले बीज वाले और झुर्रीदार और हरे बीज वाले पौधे को समझा सकते हैं। और इसके अंदर एक छोटा क्वेश्चन बन जाता है 1 नंबर का कि इसके अंदर फिनोटाइप क्या होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, फिनोटाइप 2:3:3:1 होता है। और प्रभाविता का नियम मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पहले जो एकल संकर संकरण प्रयोग के अंदर मेंडल ने कौन से पौधे लिए थे, लंबे और बौने पौधे लिए थे। इसके अंदर जब F1PD के अंदर इसके अंदर क्रॉस करवाया तो कौन से पौधे प्राप्त हुए थे, सारे के सारे पौधे कौन से प्राप्त हुए थे, लंबे प्राप्त हुए थे। अर्थात वे बौने पौधे को प्रभावित करते हैं, उसको प्रभावी नहीं होने। प्रभावी गुण क्या होता है, अप्रभावी गुण के ऊपर हावी रहता है, इसलिए वो गुण प्रकट नहीं होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो बच्चों अपना जो मेंडल के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, एक तो क्वेश्चन बन गया मेंडल के एकल संकर संकरण प्रयोग को समझाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ज़्यादातर आता भी है। मेंडल के एकल संकर संकरण प्रयोग को समझाइए। दूसरा क्वेश्चन आपका आता है कि मेंडल के द्विसंकर संकरण प्रयोग को समझाइए। और इसको अलग प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाइए, या मेंडल के पृथक्करण के नियम को समझाइए, या मेंडल के स्वतंत्र अपव्यवन के नियम को समझाइए। ये इस प्रकार से भी ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो आपके ये अलग अलग टाइप से क्वेश्चन आते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके हो चुके हैं। नेक्स्ट अपने कुछ नए टॉपिक के साथ में पढ़ आएंगे, नया टॉपिक देखेंगे। तो मैंने पहले भी बता चुका हूं कि इसके अंदर ज़्यादातर एक तो क्वेश्चन बनता है कि मेंडल ने को या जेनेटिक्स के पिता किसे कहा जाता है। तो जेनेटिक्स के पिता किसे कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन कि मेंडल ने मटर के पौधों को क्यों चुना। तीसरा क्वेश्चन मेंडल के नियमों की उपेक्षा के क्या क्या कारण थे। और मेंडल के पृथक्करण के नियम को या स्वतंत्र अपीवन को समझाइए। इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट अपने कल करेंगे। ओके।